हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आपके लिए लाया हूँ 35 किलर स्किल्स। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आज की दुनिया में, कम्पिटिटिव वर्ल्ड में, हमें डिफरेंट स्किल्स की ज़रूरत है और उस स्किल्स को डे बाय डे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, तो उसमें हमें ये सारे स्किल्स डेवलप करने चाहिए। यहाँ पे मैं जो डिस्कस करूँगा वो ऑलमोस्ट 35 स्किल्स डिस्कस करूँगा, जो स्किल्स अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और हर व्यक्ति को इसे डेवलप करना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत आपके अंदर है तो उसको और फर्दर इम्प्रूव करना चाहिए। ये मैटर चूँकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए, और ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए मैंने इसको पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके। और देखते हैं कि ये वीडियोस कहाँ तक जाता है। लेकिन ओवरऑल बहुत ही कम शब्दों में कोशिश करूँगा कि मैं चीज़ों को बताने का, डिस्कस करने का, क्योंकि कोई भी एक टॉपिक है वो बहुत लंबा हो सकता है। उस पर एक एक वीडियो बन सकती है 20-20, 25-25 मिनट की। तो बिना फर्दर समय गवाए हम आते हैं अपने इस टॉपिक पे। वो है 35 कीलर स्किल्स, जिसमें कि सबसे पहला स्किल है जिसको मैं जगह दे रहा हूँ। वो पहला स्किल है आपका सब्जेक्ट नॉलेज। आपका सब्जेक्ट नॉलेज पे कितना पकड़ है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला स्किल है आपका टेक्निकल स्किल। अगर आप इंजीनियर हो तो आपकी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की जो समझ है और वो पूरी अच्छी तरह से है या नहीं, आपका क्वालिफ़िकेशन कहाँ से है, अभी आप डिसाइड ही कर रहे हो तो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से करो, आईआईटी से इंजीनियरिंग करो। बायोलॉजी अगर सब्जेक्ट है तो किसी अच्छे ये से करो। कॉमर्स है तो चार्टर अकाउंटेंसी करो, कंपनी सेक्रेटरीशिप है वो करो, या कहीं से टॉप लेवल का एमबीए करो। तो जो भी करना है, जो भी अपने लाइफ का गोल आपने डिसाइड किया है, उसमें जो सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है वो लो। उसके बाद उसके सिलेबस को रेगुलर रिवाइज करो, सारी चीज़ें करो और करते रहो उस सब्जेक्ट के साथ स्पेंड टाइम, और ताकि आपकी उस सब्जेक्ट की समझ हर हमेशा बहुत अच्छी रहे और हमेशा वो सब्जेक्ट तैयार रहे। तो सबसे पहला जो किलर स्किल्स में है, वो पहला स्किल है आपका सब्जेक्ट का नॉलेज। वो आपको हमेशा मेंटेन करना चाहिए, हमेशा रेडी रहना चाहिए। कहीं से कुछ भी पूछा गया, आप तैयार हैं, आप उस चीज़ को बता सकते हैं। फर्स्ट स्किल इज योर सब्जेक्ट नॉलेज। सेकेंड स्किल जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है पीपल स्किल। कई बार हम लाइफ में देखते हैं कि कोई व्यक्ति है, उसको अपना सब्जेक्ट का नॉलेज है, लेकिन पीपल स्किल नहीं है उनके अंदर। किनसे कैसे बात किया जाता है नहीं पता है, कलीग से कैसे बात करना है, अपने से जूनियर से कैसे बात करना है, सबॉर्डिनेट से कैसे बात करना है, बॉस से कैसे बात करना है, बॉस के बॉस से कैसे बात करना है नहीं पता है, अपने से बड़ों से कैसे बात करना है, अपने से बराबरी वालों के बीच में कैसे बात करना है। तो ये पीपल स्किल बहुत लोगों में नहीं होता है। और यूजुअली देखा गया है जो पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, एकेडमिक सर्टिफिकेशन उन्होंने बहुत अच्छा ले लिया, लेकिन उनकी पीपल स्किल कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है। वो लोगों से भागने लगते हैं, लोगों से कतराने लगते हैं। तो ऐसे लोगों को अपने पीपल स्किल पे जरूर ध्यान देना चाहिए और उसे इम्प्रूव भी करना चाहिए। आप इसको एक पॉइंट बना लो कि मैं सोशलाइज करूंगा, मैं लोगों से मिलूंगा, लोगों से बातें करूंगा। तरह तरह के लोगों से, डिफरेंट तरह के लोगों से मिलने से आपको डिफरेंट तरह का नॉलेज होगा, बातें पता लगेगी, उनके इमोशंस पता लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। स्पेसिफिकली जब हम पीपल स्किल के लिए आते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये करना पड़ेगा कि आपको एक बिग टॉकर बनना पड़ेगा। बिग टॉकर मतलब कोई भी टॉपिक हो, कुछ ना कुछ आपको नॉलेज होना चाहिए और उस पर आप कुछ अपना व्यूज़ दे सकते हो, उसका कुछ नॉलेज दे सकते हो। और ये बहुत ही वाइड होना चाहिए, अदर फ्रॉम योर मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे आप गोल्फ के बारे में भी बात कर सकते हो, पॉलिटिक्स के भी बारे में बात कर सकते हो, करंट अफेयर आजकल क्या चल रहा है, क्या चीज़ है, वो सब सारी चीज़ें बात कर सकते हो। क्योंकि जितनी अधिक जानकारी होगी आपके पास, उतने डिफरेंट टॉपिक्स पे उतनी ज़्यादा आप कहीं पे भी बात कर सकते हो। तो बी ए बिग टॉकर। दूसरा है मास्टर कम्युनिकेटर। आपको पीपल स्किल के लिए एक मास्टर कम्युनिकेटर
होना चाहिए। मतलब आप अपने इमोशंस को, अपनी भावना को पूरी तरह व्यक्त करें, अपनी बात को सामने वाले के सामने रख सकें। आप में वो कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब इंग्लिश नहीं होता। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है कि आप अपनी बात सामने वाले को अपने तरीके से बता दें और वो उस बात को उसी ढंग से ले जिस ढंग से आप उसको बताना चाह रहे हो। तो मास्टर कन्वर्सेशनिस्ट होना, कम्युनिकेटर होना पीपल स्किल के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल पे और फर्दर आपको काम करना है। और इसके साथ साथ आपको बॉडी लैंग्वेज और इंटेंशंस का नॉलेज होना चाहिए। जब भी आप बात करते हो, आई कांटेक्ट के साथ बात करो। ये महसूस करने की कोशिश करो कि सामने वाला कैसे बात कर रहा है, उसका बॉडी लैंग्वेज क्या कह रहा है। क्या वो घबराया हुआ है, क्या वो डरा हुआ है, क्या वो बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहा है, वो कैसा महसूस कर रहा है। और उसके बॉडी लैंग्वेज को ध्यान दीजिए, उसके इंटेंशंस को ध्यान दीजिए, तो धीरे धीरे वो सारी चीज़ें आपको पकड़ में आने लगेंगी। सामने वाले का इमोशंस कैसा है, क्या इमोशंस है, वो आपसे क्या चाहता है, ये सारी चीज़ें। और आपको सोशली असर्टिव होना चाहिए। सोशली असर्टिव का मतलब कई बार लोग आपको आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, आपके को यूज़ करना चाहते हैं, एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। तो उस टाइम आपके पास इतनी बोल्डनेस होनी चाहिए, इतना असर्टिव होना चाहिए कि आप कह सकें स्टॉप। किस तरीके से बोलना है, कैसे बोलना है, अगेन दिस इज़ एन आर्ट जिसको कि आपको परफेक्ट करना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि आप हर आदमी को यस ही बोले, नो बोल सकते हैं आप, लेकिन नो बोलने का तरीका आपका कैसा है, किस वे में आप कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कि बिग टॉकर होना चाहिए, सारी बातों को मतलब डिफरेंट टॉपिक्स पे उस पर नॉलेज होना चाहिए और उसका बात करने का हुनर होना चाहिए। साथ में मैं ये भी कहता हूँ, यूज़ द पावर ऑफ साइलेंस। ऐसे लोग जब अकेले हों तो अपने लाइफ पे रिफ्लेक्ट करना चाहिए उनको। और साइलेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। जब आप साइलेंट प्रॉपरली होंगे तभी जाके आप एक बिग टॉकर एंड मास्टर कम्युनिकेटर बन पाएंगे। उसके बाद बी ऑब्जर्वेंट। आपको थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्वेंट होना चाहिए, देखना चाहिए आदमी का बॉडी लैंग्वेज, आदमी का इमोशन, अपना इमोशन, सारी चीज़ों को बी ऑब्जर्वेंट, कैसा फील कर रहे हैं आप, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि इस दुनिया में डिफरेंट तरह के लोग हैं। कभी आपको जेलस लोग मिलेंगे, कभी आपको रूड लोग मिलेंगे, कभी लोग अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करने वाले लोग मिलेंगे, कभी अच्छे लोग मिलेंगे, है ना। तो कई तरह के जो डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं उनको आप कैसे हैंडल करोगे, कैसे हैंडल करोगे। हर डिफरेंट पर्सन को हैंडल करने का डिफरेंट स्टाइल है, डिफरेंट तरह से उनको हैंडल किया जाता है। तो ये सारे आर्ट आप अपने अंदर डेवलप करोगे। पीपल स्किल अपने आप में एक बहुत बड़ा स्किल है जो कि आपको समझने में और मास्टर करने में कई साल लग जाएंगे। और इस चीज़ को मास्टर करते करते ही आपको लगेगा थोड़ा 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 करके आप में ये पीपल स्किल आने लगी है, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। सेकंड है पीपल स्किल। थर्ड जो स्किल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं, ये किलर स्किल्स हैं। थर्ड स्किल है कम्युनिकेशन स्किल्स। पीपल स्किल से मिलता जुलता है ये कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि आप पीपल से ही कम्युनिकेट करेंगे। लेकिन कम्युनिकेशन स्किल पीपल स्किल से बहुत वे में डिफरेंट है, क्योंकि कम्युनिकेशन आप अपने बॉडी लैंग्वेज से कर सकते हैं, जिसको कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और एक होता है आप बोल के करेंगे जो कि है वर्बल कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन स्किल में ये दोनों ही चीज़ आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपकी गर्दन झुकी हुई है, आप झुके हुए महसूस कर रहे हो तो लगेगा कि ये आदमी उदास है, ज़िंदगी से हारा हुआ है, समथिंग लाइक दैट। और अगर आपका सीना ये है, तना हुआ है, हेड हाई है और एक कॉन्फिडेंट है, चेहरे पे मुस्कान है, तो लगेगा हाँ ये आदमी वो बॉडी लैंग्वेज है आपकी। आपको अपने बॉडी लैंग्वेज पे भी काम करना चाहिए कि आपका बॉडी लैंग्वेज हर हमेशा पॉजिटिविटी शो करे, रेडियंस शो करे, और वो आपको एक हाईली लाइकेबल कैटेगरी में रखेगा कि लोग आपको लाइक करेंगे कि हाँ चलो ये हर हमेशा उदास तो नहीं रहता और हमेशा परेशान तो नहीं रहता।
तो ये कम्युनिकेशन है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, कम्युनिकेशन दो तरह के, वर्बल, नॉन वर्बल। वर्बल जो आप बोलते हैं वो तो आपको इम्प्रूव करना ही है, आप कौन से वर्ड यूज़ कर रहे हैं, कौन सा वॉइस यूज़ कर रहे हैं, कौन सा टोन यूज़ कर रहे हैं। क्रोध में आके किसी से बात नहीं करना, हाई इमोशन में रह के किसी से बात नहीं करना है। अगर कुछ इस तरह का है, अगर आपको, आपके अंदर क्रोध है, लालच है, गुस्सा है, जब आप एबनॉर्मल सिचुएशन में हैं, तो आप कह सकते हैं कि मैं अभी कुछ और सोच रहा हूँ, या अभी मेरे माइंड में कुछ है, या अभी मैं अभी नहीं बात कर सकता हूँ, 2 दिन के बाद बात करें। लेकिन जब भी आप साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब है तब बात नहीं करना है, कम्युनिकेशन नहीं करना है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, अपनी लैंग्वेज का, अपने टोन एंड वॉइस का, अपने बॉडी लैंग्वेज का, ये सब का ध्यान रखना है। एक कम्युनिकेशन स्किल में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है लिसनिंग। लिसनिंग, सुनना। जब भी आप किसी भी व्यक्ति को सुन रहे हो, कोई व्यक्ति आपको कुछ कह रहा है, उसको सुनो। सुनना है, लिसन। लिसनिंग का मतलब क्या होता है, अक्सर हम नहीं सुनते हैं, आदमी बोलता रहता है और हमारे माइंड में कुछ और चलता रहता है, लाइफ की कुछ और प्रॉब्लम चलती रहती है। इसकी वजह से हमें सुना ही नहीं पड़ता कि सामने वाले ने क्या कहा, और इस वजह से हम लोगों से प्रॉपरली कनेक्ट नहीं हो पाते। लोगों से कनेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप धीरे धीरे इसका प्रैक्टिस करेंगे, आप इसे पॉइंट बनाएंगे कि मैं लोगों की बात सुनूंगा, बोलूंगा कुछ, सुनूंगा पहले। लिसनिंग लिसनिंग लिसनिंग, इस स्किल को डेवलप करूंगा। 1 महीने प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं, 1 महीने नहीं तो 1 वीक प्रैक्टिस करके आप देखें। लिसनिंग है, आई कॉन्टैक्ट है, ड्रेसिंग अगर आपकी अच्छी है तो आप थोड़ा सा बेटर कॉन्फिडेंट फील करेंगे। ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए, ओकेजन के हिसाब से होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसके अलावा ये तो कुछ पॉइंट्स हैं, इसके अलावा आपको पढ़ते और सुनते रहना चाहिए। यूट्यूब पे जाइए, आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, ब्लॉग पे आपको मिलेंगे, तो ये सब सारी चीज़ें सर्च करें, उनको अपने अंदर लाने की कोशिश करें। तो थर्ड जो किलर स्किल हमने डिस्कस किया है वो है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल है, जो हर एक व्यक्ति को, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो जॉब में हो, चाहे किसी वॉक ऑफ लाइफ में हो, उसको एक कम्युनिकेशन स्किल चाहिए ही चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए। अदरवाइज एक बहुत बड़ी ट्रबल होगी, तो वो सक्सेस तक पहुंचने में उसको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ये थर्ड स्किल जो मैंने डिस्कस किया है वो है कम्युनिकेशन स्किल। देन फोर्थ स्किल जो है, जो किलर स्किल में है, फोर्थ स्किल वो है हैप्पीनेस। आपका हैप्पी होना बहुत ज़रूरी है। ये एक स्किल है जो कि आपको डेवलप करना पड़ेगा। अब ये हैप्पी हम कैसे रहेंगे, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि हैप्पी हम कैसे रहेंगे, किस किस छोटे छोटे स्टेप्स को लेंगे तो हम और ज़्यादा हैप्पी हो सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें करें जिससे कि हम और ज़्यादा हैप्पी हों, हमारे अंदर हैप्पीनेस बढ़े। जनरली ये देखा गया है कि जब हम बच्चे थे तो ज़्यादा हैप्पी थे, फिर जैसे जैसे बड़े होते गए, जिम्मेदारियाँ बढ़ती गई, घर परिवार का जिम्मेदारी बढ़ता गया, तो हमारी खुशी और हमारा हैप्पीनेस कहीं खो गया। प्राइवेट नौकरी करते हैं तो बॉस का लात खा के वो हैप्पीनेस ख़त्म हो गया, बीवी के बेलन खा के ये हैप्पीनेस ख़त्म हो गया। तो ये हैप्पीनेस ओवर द पीरियड, जो जर्नी है, लाइफ की जर्नी है, उसमें ये हैप्पीनेस ख़त्म हो गया, कम हो गया। क्या हम आज उतने खुश हैं जितने हम बचपन में खुश थे? नहीं, ये हम सब लोगों की कहानी है। तो कहीं ना कहीं हमें इस हैप्पीनेस को जिंदा रखना पड़ेगा अपने अंदर, और उसको बढ़ाना भी पड़ेगा हैप्पीनेस को। क्योंकि अगर आप अंदर से दुखी हैं, निराश हैं, टूट चुके हैं, हौसला टूट चुका है आपका, तो सफलता तक पहुंचना आपके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। इसीलिए हैप्पीनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। अपना आप को हैप्पी रखना एक किलर स्किल में आता है, और यह है 4th नंबर पे, हैप्पीनेस। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि हम कैसे हैप्पी होंगे। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टिप्स एंड टेक्निक्स हैं जिससे हम अपनी खुशियों को बढ़ा सकते हैं, खुशियों की दौलत को बढ़ा सकते हैं।
उसमें जो सबसे पहला है वो स्माइल, स्माइल मोर। जॉब में काम करते हैं, वॉशरूम जाते हैं, आईने के सामने अपने आप को देखते हैं, मेक इट ए पॉइंट कि आप स्माइल करेंगे अपने आप को देख के। स्माइल, स्माइल ऑफन, स्माइल मॉर्निंग में, इवनिंग में, 2 घंटे बाद, 4 घंटे, जब भी आपको याद आता है कि स्माइल, यू मस्ट स्माइल, मुस्कुराइए, स्माइल। ये एक छोटी सी टेक्निक आपके अंदर हैप्पीनेस को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है हैप्पीनेस के लिए वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज से आप बॉडी से फिट रहेंगे, माइंड से फिट रहेंगे, तो आपको आपकी हैप्पीनेस बढ़ेगी। एक्सरसाइज करने से बायोलॉजिकली आपके अंदर एंडोर्फिन नाम का एंजाइम भी सेक्रीट होता है, जिसकी वजह से एक्सरसाइज के बाद आप हैप्पी फील करते हैं। तो एक्सरसाइज को आप अपने लाइफ के रूटीन में इंक्लूड करना सीखें, छोटे वे में सीखें। वॉकिंग से शुरू करें, फिर वॉकिंग जब आपकी हैबिट में आ जाए 1 महीने 2 महीने के बाद, तो आप रनिंग का करें, योगा को इंक्लूड कर लें। बाबा रामदेव के योगा के सेशंस हैं, वो देखें, यूट्यूब पे देखें, सीखें, समझें, प्राणायाम करें। इन सब चीज़ों से आपकी हैप्पीनेस बढ़ती ही जाएगी। तो पहला मैंने क्या कहा, स्माइल। दूसरा मैंने क्या कहा, एक्सरसाइज। थर्ड, स्लिप, स्लिप प्रॉपर्ली। सोते वक्त सब कुछ को भूल के सोइए, सारी दुनिया खत्म हो चुकी है, सोइए। आप ऐसे सोइए जैसे कुंभकर्ण की नींद लेके सोइए। अब सोने के टाइम में भी हम ये सोचते रहते हैं, ऐसे सोचते रहते हैं तमाम तरह, तो स्लीप क्या है कि हेल्दी नहीं हो पाती है। देन ईट हेल्दी, खाना आप अच्छा खाएं, न्यूट्रिशियस डाइट लें, बी ग्रेटफुल, ग्रेटफुल हो, भगवान के कृतज्ञ हो। भगवान ने जितना आपको दे रखा है उसके लिए तो थैंक यू बोलिए भगवान को, लाइफ को, यीशु को, जीसस को। आज तो जीसस जी का जन्मदिन है, क्रिसमस डे है, तो उनको उनके प्रति अपना ग्रेटफुलनेस ये कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए। बहुत सारा चीज़ उन्होंने दे रखा है, तो उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना है। और नेक्स्ट जो है उसमें डीप ब्रीदिंग। आप गहरी गहरी सांस लें, अपने आप को प्रेशराइज ना करके गहरी गहरी सांस लें। जब भी आप बैठे हैं, जॉब कर रहे हैं या बिजनेस में हैं या कहीं जा रहे हैं, जब भी आपको याद आता है तो आप डीप ब्रीथिंग या तो सीखिए, डीप ब्रीथिंग सीख के उसको कीजिए। इससे क्या होगा, आपका हैप्पीनेस ये होगा। और जो आपके अनहैप्पी मोमेंट्स हैं जो लाइफ में ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसको आने से माइंड में आपको एक लगता है कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, परेशान हो गए, ये सारी चीज़ें, तो उनको अवॉइड करें ज़्यादा देर। उसको माइंड ना तो वो अनहैप्पी मोमेंट्स आप किसी के साथ डिस्कस करें, ना ही उसके बारे में बात करें, तो उसको छोड़ दें। आता है उसको एक्नॉलेज करें कि हाँ अनहैप्पी मोमेंट्स आया है, ठीक है, ओके, उनको जाने दें। वो कुछ देर के बाद अपने आप माइंड से आपका निकल जाएगा। उसके साथ हेलो हाय नहीं करना, हैंडशेक नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद डी क्लटर क्या है कि जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ चीज़ों को फैला के मत रखिए। अपने घर में बेकार की सामान जो 6 महीने से ज़्यादा पूरा मतलब उसका यूज़ नहीं है, 6 महीने से आपने यूज़ नहीं किया है, आप सोचिए कि उसको हटा दें। घर को बेकार का जो है कबाड़ खाना मत बनाइए, और माइंड को भी कबाड़ खाना मत बनाइए। डी-क्लटर योर माइंड, डी-क्लटर योर हाउस। घर में बेकार की चीज़ें मत रखिए, माइंड में बेकार की चीज़ें मत रखिए, उस सबको डी-क्लटर कीजिए। डी-क्लटर का मतलब उसको गंदे चीज़ें जो भी है उसको साफ कीजिए अपने आप को। मेडिटेशन ट्राई कीजिए, मेडिटेशन सीखिए। एंड फॉरगिवनेस, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वह है फॉरगिवनेस या ग्रजेस। फॉरगिवनेस और ग्रजेस, ये दोनों ही पॉइंट मैं एक मानता हूँ। कई बार क्या होता है, हम लोगों से ग्रजेस पाल के रख लेते हैं। बॉस से हमारे ग्रजेस हैं कि ये परेशान करता है, बीवी से हमें ग्रजेस है, अरे ये तो परेशान करती है, पति से ये है कि पति परेशान करता है ना, ग्रजेस है। माँ बाप से ग्रजेस है, भगवान से ग्रजेस हैं, मोदी सरकार से ग्रजेस है, किस्मत से ग्रजेस है। तो हमने सारी दुनिया से कुछ ग्रजेस पाल लिए हैं और उसको पालते ही रहते हैं। लेट इट गो, लेट गो योर ग्रजेस, ख़त्म कर दो।
उन सब चीज़ों को। मैं जानता हूँ ये इतना आसान नहीं है जितना आसान मैंने बोल दिया है, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना, हम कोशिश कर सकते हैं और हम कोशिश जरूर करेंगे। मेरा बच्चा मोटू पतलू देखता है जिसमें मोटू का एक पेट डायलॉग है, वो ये कहता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसी चीज़ को मैं यहाँ भी रिपीट करता हूँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हम कोशिश जरूर करेंगे, जिसको हम कहते हैं फॉरगिवनेस, माफ कर दो, सबको माफ कर दो, माँ बाप को माफ कर दो, भाई बहन को माफ कर दो, भगवान को माफ कर दो, सरकार को माफ कर दो, मोदी सरकार को माफ कर दो, किस्मत को माफ कर दो, सबको माफ कर दो। और ये माफी देने के ये जो क्रम है उसमें अपने आप को भी माफ कर दो। कई बार लोग ऐसा होता है कि सारी दुनिया को तो माफ कर देते हैं लेकिन अपने आप को नहीं माफ कर पाते। अपने आप को भी माफ कर दो। जघन से जघन अपराध भी अगर आपने किया तो अपने आप को माफ कर दो। फॉरगिव, लिव इट टू द गॉड, लेट हिम डिसाइड कि सही है गलत है क्या है। सही और गलत हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? हमारा नॉलेज लेवल ही कितना है? कैसे हम डिसाइड करें कि ये सही है और ये गलत है? क्या हम सब कुछ जानते हैं? नहीं। हाफ नॉलेज है हमारा, क्वार्टर नॉलेज है, वो भी नहीं है। तो लिव इट टू द गॉड, माफ कर दो, आगे बढ़ो, मूव ऑन, फॉरगेट एंड मूव ऑन। अपने माइंड में ही अटके मत रहो, सर्किल में ऐसे घूमते मत रहो। माफ करो, छोड़ दो, लेट गो, जाने दो। जो बेकार की चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है लाइफ में। लाइफ में इम्पोर्टेंट है आपका गोल, लाइफ में इम्पोर्टेंट है आपकी खुशी, लाइफ में इम्पोर्टेंट है आपका फन, लाइफ में इम्पोर्टेंट है आपकी प्रोग्रेस, ग्रोथ, लाइफ में इम्पोर्टेंट है आपका सेटिस्फैक्शन कि मैंने अपने लाइफ में कुछ किया, कुछ जाना, कुछ समझा, लाइफ का कुछ मीनिंग निकाला, कुछ वैल्यू निकाला। तो ये सारी चीज़ें हैप्पीनेस के अंदर हमने आपसे डिस्कस की है। एंड फिफ्थ पॉइंट है फोकस। फोकस का यहाँ मतलब दो है। एक तो जो आपका लाइफ का लॉन्ग टर्म गोल क्या है, लाइफ टाइम, मतलब ऐसा नहीं कि आप ये भी कर रहे हैं, आप वो भी कर रहे हैं, आप वो भी कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, कहीं पे आपने फोकस नहीं किया और रिजल्ट आपको एवरेज आएगा, बिलो एवरेज आएगा। इससे बेटर है कि आप एक गोल फिक्स करें, एक अच्छा गोल फिक्स करें, डिपेंडिंग अपॉन योर नेचर, डिपेंडिंग अपॉन योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। आप अपना एक गोल डिसाइड करें और उस पर फोकस करें, अपनी पूरी एनर्जी, अपना पूरा सोच उसके पीछे लगाएं और उसको पाएं। एक तो ये फोकस है जो लार्जर पर्सपेक्टिव में है, और एक फोकस है जो आप डे टू डे फोकस है। जब भी कोई काम करते हैं, जॉब का है, बिजनेस का है, तो आप उसको फोकस से करें, फोकस्ड होके करें, उसमें गलतियां कम हो। आप उसको कई ढंग से आप कर सकते हैं। पीस ऑफ माइंड होना चाहिए, आप में साइलेंस होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप उसमें करो। तो जो 35 किलर स्किल्स की जो ये मेरा एपिसोड है, उसमें आज सिर्फ 5 स्किल्स ही मैंने डिस्कस किए हैं। पहला स्किल जो आपके साथ डिस्कस किया है वो है सब्जेक्ट नॉलेज। सब्जेक्ट जो भी आपका है उस पर आपकी मास्टरी होनी चाहिए, उसमें महारत हासिल होना चाहिए। वो कैसे होगा ये आपको करना है। उसके लिए कोई व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, कोई फेसबुक ज्वाइन करना है, कोर्स करना है, बुक पढ़ना है, रिवीजन करना है, क्या करना है, दैट यू हैव टू डिसाइड। वो आप डिसाइड करो कि उस सब्जेक्ट का महारथी आप कैसे बनोगे। लेकिन पहला जो आपका है वो है सब्जेक्ट नॉलेज। दूसरा जो मैंने आपसे डिस्कस किया है वो डिस्कस किया है पीपल स्किल। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है पीपल स्किल, और इसको हमें डेवलप करना चाहिए। तीसरा स्किल जो मैंने आपसे डिस्कस किया है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। हम दूसरों से बात कैसे करते हैं, कैसे हमें बात करना चाहिए, ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं, तो वो हमें डेवलप करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया है किलर स्किल्स में वो है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस हमें अपने लाइफ में कैसे बढ़ाना है, कैसे उसको फर्दर इम्प्रूव करना है। एंड फिफ्थ स्किल जो हमें मास्टर करना है वो एक किलर स्किल है,
वो ये है कि हमें फोकस बना के चलना चाहिए, हमें एक पर्टिकुलर टारगेट बना के लाइफ का करना चाहिए। और इस 5 स्किल के बाद मैं फर्दर आपको और स्किल्स से लेके आऊँगा, पार्ट 2 लेके आऊँगा बहुत ही जल्द, और हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और हम इस चीज़ को टुगेदर एज ए टीम हम इस चीज़ को डेवलप करेंगे। इसके साथ मैं साइन ऑफ करता हूँ। थैंक यू।